असेसमेंट ईयर 26-27 के लिए इनकम टैक्स फॉर्म रोल आउट हो गए हैं और 3 मार्च 2026 को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ITR 1, ITR 2, ITR 3 और ITR 4 के फॉर्म को नोटिफाई कर दिया है। इसके साथ साथ 12 मई 2026 को रिमेनिंग ITR फॉर्म्स ITR 5, ITR 6, ITR 7 और ITR U को भी नोटिफाई कर दिया है। टैक्स एक्सपर्ट का कहना है कि मोस्ट ऑफ द सैलरीड पीपल के फॉर्म 16 रिलीज हो गए हैं, इसलिए इनकम टैक्स एसएससी को ये चाहिए कि वो जल्द से जल्द इनकम टैक्स रिटर्न भरना शुरू कर दें, सो दैट कि लास्ट में जो पोर्टल के कुछ इशू होते हैं, कुछ टेक्निकल ग्लिचेज होते हैं, जो ओवरलोड हो जाता है, इन सब समस्याओं को यदि आप चाहते हैं कि ना झेलें तो इनकम टैक्स रिटर्न को फॉर्म को भरना शुरू कर दें। लेकिन सबसे बड़ी समस्या होती है कि इनकम टैक्स रिटर्न तो भर दूँ, लेकिन हमें कौन सा इनकम टैक्स फॉर्म भरना चाहिए ये जानना जरूरी है, क्योंकि यदि आपने गलत इनकम टैक्स फॉर्म का सिलेक्शन किया तो हो सकता है कि जो आपके टैक्स रिफंड बनते हैं वो टैक्स रिफंड भी ना मिलें, या हो सकता है कि आपको इनकम टैक्स की नोटिस भी हो जाए। तो आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि किस तरह के इनकम सोर्स वालों को कौन सा ITR फॉर्म भरना चाहिए, इसकी लास्ट डेट क्या है, और यदि आपने लास्ट डेट तक ITR नहीं भरे तो क्या कोई पेनल्टी देके इनकम टैक्स रिटर्न फिर से भरने की गुंजाइश है, और यदि आप चाहते हैं कि गलत इनकम टैक्स रिटर्न भरा गया है और इसको रिवाइज करना है तो इसकी अंतिम तिथि क्या है। मैं DM झा, आप देख रहे हैं स्टोन टैक्स फ्री चैनल। यदि इस वीडियो से आपको कोई नई जानकारी मिले या वीडियो अच्छा लगे, इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें, कमेंट बॉक्स में यस लिखें, और यदि आपको लगे कि इस वीडियो में ऐसी कोई जानकारी नहीं है जो पहले से आपको नहीं पता थी, या यह वीडियो ही आपको पसंद ना आया हो, तो कमेंट बॉक्स में नो लिखें। और यदि आपकी रुचि इन्वेस्टमेंट, खासकर म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट, डायरेक्ट टैक्सेशन और बैंकिंग में, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऑल बटन पर क्लिक करें, ताकि मेरे सभी नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलती रहे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ITR फॉर्म ITR 1 से लेके ITR 7 तक होते हैं और साथ साथ ITR U भी होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं ITR 1 की। ITR 1 को सहज फॉर्म भी कहते हैं, और ये वो लोग ही फाइल कर सकते हैं जो रेजिडेंट इंडिविजुअल्स हैं, जिनकी आमदनी 50 लाख रुपए तक है, जिनकी आमदनी सैलरी से, 1 हाउस प्रॉपर्टी से और अदर सोर्स से है। ये सारे लोग ITR 1 यानी सहज फॉर्म भर सकते हैं। अब सवाल होता है कि ITR 1 कौन नहीं भर सकते हैं। जिनकी आमदनी 50 लाख रुपए से अधिक है, जिनकी कृषि की आय यानी एग्रीकल्चरल इनकम 5,000 रुपये से अधिक है, जिनके कैपिटल गेन हैं, जिनके प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशनल्स हैं, और जो NRI हैं, इन तरह के लोग ITR 1 यानी सहज फॉर्म को नहीं भर सकते। ITR 2 के बारे में लिखा गया है कि वो सारे SSC जो ITR 1 नहीं भर सकते हैं ITR 2 को भर सकते हैं। इसको यदि सिंपल वे में ट्रांसलेट करें तो जिनकी आमदनी सैलरी से है, 1 से अधिक हाउस प्रॉपर्टी से है, कैपिटल गेन से है, और एग्रीकल्चरल इनकम 5,000 रुपये से अधिक की है, और टोटल इनकम 50 लाख रुपए से अधिक की है, वो सारे लोग ITR 2 भर सकते हैं। अब यदि हम ये समझने की कोशिश करें कि ITR 2 कौन नहीं भर सकते हैं, तो जिनकी आमदनी प्रॉफिट गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन से है और वो प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम्स का फ़ायदा लेते हैं, जो कि इनकम टैक्स के सेक्शन 44AD, 44ADA और 44AE में मेंशन्ड हैं, उन तरह के SSC ITR 2 नहीं भर सकते। ITR 3 इंडिविजुअल भर सकते हैं, HUF यानी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली वाले भर सकते हैं, जिनकी आमदनी प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस से प्रोफेशन से है और जो डिटेल में अपना अकाउंट को मेंटेन करते हैं, वो भी ITR 3 भर सकते हैं, जिनकी आमदनी सैलरी से है, जिनकी आमदनी हाउस प्रॉपर्टी से है, जिनकी आमदनी कैपिटल गेन से है, और जो टैक्स SSC किसी कंपनी में डायरेक्टर हैं, वो सारे लोग ITR 3 भर सकते हैं। अब यदि इसे कंक्लूड करने की कोशिश करें कि ITR 3 कौन नहीं भर सकते हैं, तो जिनकी आमदनी प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन से है, और जो ये चाहते हैं कि हम प्रिजम्पशन टैक्सेशन स्कीम्स अंडर सेक्शन 44AD, 44ADA और 44AE का लाभ उठाना चाहते हैं, वो ITR 3 नहीं भर सकते हैं। ITR 4 रेसिडेंट इंडिविजुअल भर सकते हैं, HUF भर सकते हैं, फर्म्स भर सकते हैं, लेकिन वही सारे फर्म भर सकते हैं जो कि प्रिजम्पशन ऑफ टैक्सेशन स्कीम्स का फ़ायदा अंडर सेक्शन 44AD, 44AD और 44AE के अंतर्गत
लेना चाहते हैं वो ITR 4 भर सकते हैं। सैलरी इनकम वाले भी भर सकते हैं। एक हाउस प्रॉपर्टी से यदि इनकम है वो भी भर सकते हैं। अदर सोर्स से इनकम है वो भी भर सकते हैं और जिनकी आमदनी 50 लाख रुपए तक है वो भी ITR 4 भर सकते हैं। अब यदि इसे कंक्लूड करने की कोशिश करें कि ITR 4 कौन नहीं भर सकते हैं, ITR 4 वो नहीं भर सकते हैं जिनकी आमदनी 50 लाख रुपए से अधिक है, जो किसी फर्म में डायरेक्टर हैं, जिनका कोई कैपिटल गेन है, जिनकी एक से अधिक हाउस प्रॉपर्टी से इनकम है और जो NRI हैं वो कोई भी ITR 4 नहीं भर सकते हैं। ITR 5 वो एसएससी भर सकते हैं जो LLP है, LLP मीन्स लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप हैं, जो AOP हैं यानी एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स हैं, जो BOI हैं यानी बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स हैं, और जो AJP हैं यानी आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन हैं, ये सारी एंटिटी ITR 5 ही भरेंगे। अब सवाल ये है कि इन ITR 1, 2, 3, 4, 5 की अंतिम तिथि भरने की क्या है। ITR 1 फाइल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई है। ITR 2 की भी 31 जुलाई 2026 है। ITR 3 31 अगस्त 2026 है। ITR 4 31 अगस्त 2026 है। और वो एसएससी जिनके बुक ऑफ अकाउंट्स ऑडिट होने मैंडेटरी हैं वो 31 अक्टूबर 2026 तक ITR 4 भर सकते हैं। अब सवाल ये है कि जो भी इसकी लास्ट डेट है उस लास्ट डेट के अंदर यदि रेस्पेक्टिव एसएससी रेस्पेक्टिव ITR फॉर्म्स यदि नहीं भर पाते हैं तो क्या होता है जनाब, उनके लिए बिलेटेड रिटर्न फाइल करने की प्रोविजंस इनकम टैक्स ने दे रखा है, लेकिन उसके लिए आपको कुछ फाइन भरना पड़ेगा। जिन एसएससी की इनकम 5 लाख रुपए तक है वो 1000 रुपये दे के बिलेटेड फॉर्म 31 दिसंबर 2026 तक भर सकते हैं, और जिनकी टैक्सेबल इनकम 5 लाख रुपए से अधिक है वो 5000 रुपये पेनल्टी देकर बिलेटेड इनकम टैक्स फॉर्म 31 दिसंबर 2026 तक भर सकते हैं। और यदि आपको लगे कि इनकम से रिटर्न भरने के बाद कुछ सूचनाएं उसमें गलत दी गई हैं तो उस ITR को आप 31 मार्च 2027 तक रिवाइज भी कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये वीडियो क्लोज करने के पहले मैं कुछ डिस्क्लेमर दे दूं कि मैं कोई टैक्स कंसल्टेंट नहीं हूं, मैं कोई CA नहीं हूं। ओपन डोमेन में जो भी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है उसके बेसिस पे मैं आम लोगों के लिए आम वीडियो बनाया करता हूं। ये मेरे विचार थे, मेरे विचारों से सहमत होना कोई ज़रूरी नहीं है। यदि आप मेरे विचारों से सहमत हैं कमेंट बॉक्स में एग्रीड लिखें, और यदि मेरे विचारों से आप सहमत नहीं हैं तो कमेंट बॉक्स में नॉट एग्रीड लिखें। थैंक यू।